Hello everyone, Neeraj Gautam. Now we are going to solve another problem based on the projections of lines. तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और गिवन डेटा लिखते हैं एज यूजुअल जैसा हम हमेशा करते हैं. Line AB has its end A 15 mm above HP and end B 60 mm in front of VP. तो एंड ए का एक पोजीशन गिवन है HP से डिस्टेंस. ए का VP से डिस्टेंस क्या है वो गिवन नहीं है, तो अपन जो गिवन है वो लिख लेते हैं 15 mm above HP एंड B इज ई पॉइंट की एक लोकेशन गिवन है, उसका VP से डिस्टेंस गिवन है 60 mm in front of VP. The line is inclined at 45 degree to XY. Line is inclined. Front view of VP. The front view of line. So here read करने properly read करना इसको. तो front view of line is inclined at 45 degree to XY. Front view का एंगल है और फ्रंट व्यू के एंगल को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं. तो अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. ओके, ध्यान से पढ़ना. अगर एक्चुअल लाइन का एंगल है तो वो कहेगा लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एचपी और वीपी, लेकिन यहां पर गिवन है फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स वाई लाइन. तो फ्रंट व्यू का जो भी एंगल होता है उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं. तो अल्फा गिवन है हमें इस प्रॉब्लम के अंदर, हमने नोट कर लिया अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. नाउ द एचटी ऑफ लाइन इज 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी. एचटी हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वो पॉइंट जहां पर लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करती है वो वीपी से 12 mm आगे है. हॉरिजॉन्टल ट्रेस इज 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड द वर्टिकल ट्रेस इज 15 mm बिलो एचपी. वर्टिकल ट्रेस जो है वो 15 mm बिलो एचपी है. एंड फाइंड एवरीथिंग. जो भी आपको नहीं गिवन है वो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं आफ्टर प्लॉटिंग द क्वेश्चन. तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग हमारे गणपति पापा बनाएंगे 2H पेंसिल से. कंटिन्यूअस थिन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. एक्स और वाई में नाम देंगे और जो पॉइंट्स गिवन है उनके लोकस मार्क कर लेंगे. फॉर एग्जांपल ए का एचपी से डिस्टेंस गिवन है. एचपी से डिस्टेंस गिवन होता है तो हम लोग फ्रंट व्यू को लोकेट कर पाते हैं. तो 15 mm अबव एचपी फ्रंट व्यू ऑफ ए मार्क कर लेंगे. और सिमिलरली बी पॉइंट का वीपी से डिस्टेंस गिवन है तो 15 mm बिलो एक्स वाई लाइन इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है, तो 60 mm बिलो एक्स वाई लाइन ई का टॉप व्यू मार्क कर लेंगे या उसका लोकस मार्क कर लेंगे. ये पहले लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ ए 3 mm अबव एक्स वाई लाइन एंड 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है 1 2 3 4 5 6. 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है. बी का टॉप व्यू एक्स वाई से 60 mm नीचे लिख भी लेता हूं मैं. 15 mm अबव एक्स वाई लाइन लोकस ऑफ ए डैश, ए का फ्रंट व्यू का लोकस एंड 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी 60 mm बिलो एक्स वाई लाइन लोकस ऑफ बी मार्क हो जाएगा टॉप व्यू ऑफ बी. उसके बाद एच टी का लोकस 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी. अगर कोई पॉइंट वीपी के 12 mm आगे है तो उसका जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई लाइन से 12 mm नीचे मिलेगा. तो एक्स वाई लाइन से 12 mm के डिस्टेंस पर 10 11 12 mm के डिस्टेंस पर 12 mm के डिस्टेंस पर मुझे एच टी का टॉप व्यू लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ एच टी, जिसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं हम लोग. सिमिलरली वीटी 15 mm बिलो एचपी है. 15 mm बिलो एचपी है तो वीटी का फ्रंट व्यू एक्स वाई से 15 mm बिलो मिलना चाहिए. तो 15 mm नीचे देखो 3 mm का डिफरेंस है. बहुत शांति से और ध्यान से प्लॉट करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. मैं गड़बड़ करूंगा चलेगा, आप गड़बड़ करोगे नहीं चलेगा. एग्जाम देना है. लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ वी दैट इज वीटी डैश. ठीक है, ऊपर वाला एच का लोकस है हॉरिजॉन्टल ट्रेस के टॉप व्यू का और नीचे वाला जो है वो 3 mm के डिस्टेंस पे गैप में है.
एक्स वाई से टोटल डिस्टेंस जो है वो 15 mm है, जो कि VT के फ्रंट व्यू का लोकस है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा और ए पॉइंट को फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। लेट ए पॉइंट से हम लोग इसके ड्रॉ करना है, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द प्रोजेक्टर ऑफ ए फर्स्ट। और हमें पता है प्रोजेक्टर ऑफ ए के ऊपर ए का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों लाई करना चाहिए, और ए का जो फ्रंट व्यू है वो उसके लोकस पे भी लाई करना चाहिए। तो ए पॉइंट को फिक्स करते हुए यहाँ पे ए का फ्रंट व्यू मार्क कर सकता हूँ ए डैश। ए डैश मार्क कर लिया। ठीक है, ए के टॉप व्यू का लोकस नहीं पता है, तो टॉप व्यू ऑफ ए हम लोग अभी मार्क नहीं करेंगे। अब हमें बताया गया है कि फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तो हमें पता है दोस्तों फ्रंट व्यू का एंगल जो भी है 45 डिग्री टू एक्स वाई है, और फ्रंट व्यू जो है वो ए डैश से पास होना चाहिए। तो 45 डिग्री के ऊपर मैं फ्रंट व्यू ऑफ लाइन मार्क कर लेता हूं। ए पॉइंट को सेंटर लेके 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दिस इज माय फ्रंट व्यू ऑफ लाइन। अभी कितना बड़ा बनाएंगे नहीं पता। अभी इसको हम लोग यस बनाते हैं, बिकॉज हमें फ्रंट व्यू का लेंथ नहीं पता है, सिर्फ एंगल पता है। 45 डिग्री के एंगल पर फ्रंट व्यू बनना चाहिए। कितना एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये फाइनल फ्रंट व्यू वाला लाइन जो है वो 45 डिग्री फाइनल फ्रंट व्यू वाला लाइन है। अब इसी फ्रंट व्यू वाले लाइन को अगर बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, लाइन को अगर बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, तो आपको पता है फाइनल फ्रंट व्यू वाली लाइन पर ही हमारा और VT भी मिलता है या नहीं? T और VT लाइन पर होते हैं। ठीक है, हमें पता है ए डैश, लिखता हूँ, ए डैश फ्रंट व्यू ऑफ ए पॉइंट, बी डैश फ्रंट व्यू ऑफ बी पॉइंट, बी डैश टी का फ्रंट व्यू, और एच डैश एच टी का फ्रंट व्यू, सारे इसी फाइनल फ्रंट व्यू पर मिलते हैं। और ये भी पता है कि फ्रंट व्यू फाइनल फ्रंट व्यू वाली लाइन एक्स वाई को जहां इंटरसेक्ट करती है वहां पे हम लोग एच डैश मार्क करते हैं। और फाइनल फ्रंट व्यू वाली लाइन के ऊपर ही हमें वी डैश भी मिलना चाहिए, और वी डैश इस वी डैश के लोकस पर भी होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट वी डैश भी मार्क हो जाएगा। और हमें ये भी पता है वी डैश और वी टी का फ्रंट व्यू वी डैश और वी टी का टॉप व्यू वी एक्स वाई लाइन पर आना चाहिए। तो वी टी के फ्रंट व्यू से जो प्रोजेक्टर निकल रहा है ब्लू ब्लू, वो एक्स वाई को जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पर मुझे टी टी का टॉप व्यू स्मॉल भी मिल जाएगा। okay? और आपको ये भी पता है कि एच डैश और एच टी डैश सेम प्रोजेक्टर पे लाई करने चाहिए, एक ही पॉइंट का फ्रंट व्यू टॉप व्यू सेम लाइन पर होने चाहिए, सेम प्रोजेक्टर पे होने चाहिए। तो एच डैश के प्रोजेक्टर के ऊपर आपको एच टी मिलना चाहिए, एच डैश के प्रोजेक्टर के ऊपर आपको एच टी मिलना चाहिए, और एच टी एच के लोकस पे भी हॉरिजॉन्टल ट्रेस के टॉप व्यू का लोकस जो आपको गिवन था वो मार्क किया हुआ है हमने, के लोकस पर भी होना चाहिए, जहां पर आपका एच डैश का प्रोजेक्टर एच के लोकस को इंटरसेक्ट करेगा, एच टी के टॉप व्यू के लोकस एच के लोकस को इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे एच टी का टॉप व्यू। वाह क्या बात है। और मेरे भाइयों, साथ ही ए बी बी और एच, top view of A point, top view of B point, top view of vertical truss, top view of horizontal truss, ये सब भी एक ही लाइन पर होते हैं। और इस लाइन को अपन कहते हैं फाइनल टॉप व्यू वाली लाइन। और फाइनल टॉप व्यू वाली लाइन जो भी एंगल बनाती है उस एंगल को कहते हैं बीटा इंक्लाइन टू एक्स वाई। तो V और H पता है हमें, V और H मार्क हो चुके हैं हमारे, और V और H से पास होने वाला, बी और एच से पास होने वाला हमारा फाइनल टॉप व्यू ऑफ लाइन भी मार्क होगा। देखो हुआ, आओ फाइनल टॉप व्यू वाले लाइन के ऊपर हमें वी एच ए का टॉप व्यू और बी का टॉप व्यू मिलेगा, मिलेगा ना?
ये देखो क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। ए का टॉप व्यू मुझे इस प्रोजेक्टर पे भी मिलना चाहिए और ए का टॉप व्यू मुझे इस फाइनल टॉप व्यू वाली लाइन पर भी मिलना चाहिए। ये फाइनल टॉप व्यू वाली लाइन के ऊपर वी और एच प्रेजेंट होते हैं, तो वी और एच को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनाई है, दिस लाइन इज फाइनल टॉप व्यू लाइन। ठीक है, ये लाइन एक्स वाई से जो भी एंगल बनाती है वो एंगल बीटा है। ठीक है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाद में। और अगर ये फाइनल टॉप व्यू वाली लाइन है तो इसी लाइन पर हमें ए पॉइंट का टॉप व्यू भी मिलेगा। ए पॉइंट का टॉप व्यू ए डैश के प्रोजेक्टर पे भी होगा। प्रोजेक्टर और टॉप व्यू वाली लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहां पे फाइनली मुझे ए पॉइंट का टॉप व्यू मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली मुझे गिवन है कि बी पॉइंट का टॉप व्यू इस लोकस पर होना चाहिए विच इज 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। लोकस पर होना चाहिए इस 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। और बी पॉइंट का टॉप व्यू तो इस फाइनल टॉप व्यू वाली लाइन पर भी होना चाहिए। तो दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे मैं बी पॉइंट का फाइनल टॉप व्यू मार्क कर सकता हूँ। वाओ! और बी पॉइंट का फाइनल टॉप व्यू मार्क होते ही मेरे दोस्तों ये बात जगत जाहिर है कि बी का टॉप व्यू, बी का फ्रंट व्यू बी के प्रोजेक्टर पे लाए करना चाहिए। बी के फाइनल टॉप व्यू से पास होने वाला प्रोजेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो इस प्रोजेक्टर पे बी का फ्रंट व्यू भी होना चाहिए। और बी का फ्रंट व्यू तो मेरे भाइयों फाइनल फ्रंट व्यू वाली लाइन पर भी होना चाहिए। फाइनल फ्रंट व्यू वाली लाइन पर भी होना चाहिए। बी का फाइनल फ्रंट व्यू बी डैश यहाँ मार्क कर ले। देखो यार इस तरीके से इतना सारा हमने किया। इस तरीके से एक चीज क्लियर हो गई कि लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू आ गया हमारे पास। डार्क कर देता हूं और लाइन का फाइनल टॉप व्यू भी आ गया। फाइनल फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश, फ्रंट व्यू में जिसको डार्क कर दिया हमने। फाइनल टॉप व्यू ए स्मॉल बी को टॉप व्यू में डार्क कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये भी पता चल गया कि ए का लोकेशन कितना है, ए वीपी से कितना आगे है। ए का टॉप व्यू एक्स वाई से जितना भी नीचे आया है उतना ही पॉइंट ए वीपी के आगे है। ठीक है, ए बी वीपी के आगे, बी बी वीपी के आगे, ए एचपी के ऊपर, बी बी एचपी के ऊपर आया है। का मतलब हमारा फाइनली जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसा एजम्पशन हम लोग लेते हैं। यूजुअली बी की कहानी और कुछ कहीं नहीं है। बी उन्होंने नहीं कहा है कि वो एचपी के ऊपर होगा या एचपी के नीचे होगा, तो हम लोगों ने उसको जो अबाव एचपी एज्यूम करके बी डैश जो है वो ऊपर की तरफ मार्क किया है। ठीक है, बहुत सारा। अब बाकी है ए का लोकस बना लो, ए पॉइंट बना लो। हमें पता करना है ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन द एंड ट्रेसेस, डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर्स। ठीक है, ट्रेसेस के बीच का डिस्टेंस तो आप लोगों को दिख ही रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ट्रू लेंथ फाइंड आउट करते, तो जैसे लास्ट वाले प्रॉब्लम में ट्रू लेंथ फाइंड आउट किया था, उसके लिए क्या किया था, ए को सेंटर लेके कोई भी आप टॉप व्यू से को भी रोटेट करके पैरेलल टू एक्स वाई बना सकते हैं। अपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू को भी, ये अपना यहाँ अपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू को रोटेट कर लेते हैं। लेंथ के लिए जो रोटेशन लेते हैं उसको अपन ग्रीन कलर से लेते हैं। डैश को रोटेट करके फ्रंट व्यू को रोटेट करके एक्स वाई के पैरेलल बनाया। जो भी पॉइंट आया है यहाँ पे जहाँ स्टॉपेज लिया है आपने तो बी वन डैश बोल देते हैं। और बी वन डैश का प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये प्रोजेक्टर टॉप व्यू ऑफ बी के लोकस पे जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, ये टॉप व्यू में बी के लेंथ का एंड पॉइंट मिलेगा बी वन। और ए के टॉप व्यू और बी वन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है मुझे टॉप व्यू में ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करवा। तो इसको मेजर कर लेंगे ए बी वन को, तो ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिल जाएगी। ट्रू लेंथ टॉप व्यू में जो भी एंगल बनाती है उसको कहते हैं फाई। ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद वीपी, फाई निकल गया हमारा, फाई निकल गया हमारा, बीटा निकल गया हमारा। थीटा निकालने के लिए अब फिर से ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू मार्क करना पड़ेगी। और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू जो है वो लोकस ऑफ ए डैश और लोकस ऑफ बी डैश के बीच में मार्क होनी चाहिए। तो लोकस ऑफ ए डैश ना हुआ है ऑलरेडी, लोकस ऑफ बी डैश मार्क कर लेते हैं, लोकस ऑफ बी डैश मार्क कर लेते हैं। और ट्रू लेंथ जो भी है हमारी तो यहां से लेते हैं
लेंथ AB1 मेजर करते हैं और A डैश रख के आर्क कट कर लेते हैं। पहले मैं इसको क्लीन कर दूं, ये जो मैंने ये क्लीन कर दूं। ये जो ट्रू लेंथ का आर्क है, A डैश को सेंटर लेके B डैश के लोकस तक, टॉप लाइन है वो है लोकस ऑफ B डैश। ये डेटा जो अपन ने लिखा था उस लोकस ऑफ डैश, यहाँ जहाँ भी इंटरसेक्शन मिलता है ऐसे B नाम दे देता हूँ, फ्रंट व्यू है तो B2 डैश। 3 पेन से 2H पेंसिल से ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट बन गया यहाँ पे। ये ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, तो ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू जो भी एक्स वाई से एंगल फॉर्म करता है, तो ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ HP है, लाइन का जो भी एंगल है वो या ट्रू एंगल ट्रू लेंथ फॉर्म करेगी फ्रंट व्यू में। सिमिलरली टॉप व्यू में ट्रू लेंथ जो भी एक्स वाई से एंगल फॉर्म करती है वो VP से ट्रू एंगल है। VP से डिस्टेंसेस, VP से एंगल्स टॉप व्यू में विजिबल होंगे। HP से डिस्टेंसेस, HP से एंगल्स फ्रंट व्यू में विजिबल होंगे। ठीक है, हाँ, वो करने की बात आती है। तो प्रोजेक्टर ऑफ B और प्रोजेक्टर ऑफ A के बीच का जो डिस्टेंस है तो DEP कहते हैं, वो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली प्रोजेक्टर ऑफ E और प्रोजेक्टर ऑफ H के बीच का जो डिस्टेंस है, नीचे मेंशन कर सकते हैं कि बीटा पाई बीटा टॉप व्यू का एंगल और अल्फा फ्रंट व्यू का एंगल। ये टॉप व्यू वाली लाइन को फर्दर एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लोकस पता था तो वहीं तक एक्सटेंड करो जहां तक जरूरत हो। ये इस तरीके से ऑल डेटा यहाँ पे समझ में आ गया, HTV का DEP DET। और क्वेश्चन में और कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, सारे डायमेंशंस मेजर करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थीटा देख सकते हो, फॉर एग्जांपल अपन एक ले लेते हैं कि थीटा कैसे मेजर करेंगे। मैंने यहाँ रखा उसे और प्रोटेक्टर को, और थीटा मेजर करने अप्रोक्सीमेटली 37-38 डिग्री के करीब आना चाहिए आपका थीटा की वैल्यू। सिमिलरली आप बाकी डायमेंशंस भी मेजर कर सकते हो। इवन आप ये भी बता सकते हो कि बी का फ्रंट व्यू एक्स वाई से कितना ऊपर आ रहा है, जितना भी ऊपर आ रहा है उतना अबाव बी है। ठीक है, से दिस इज द हाइट ऑफ पॉइंट बी अबाव फ्रॉम HP। सिमिलरली बी का सॉरी ए का टॉप व्यू एक्स वाई के जितना भी नीचे बन रहा है वो है डिस्टेंस ऑफ ए इन फ्रंट ऑफ VP, आगे है इसलिए उसका टॉप व्यू एक्स वाई के बन रहा है। ये चीजें भी आप लोग बता सकते हो अगर आपसे पूछी जाती है। तो हमसे ट्रू लेंथ DET, फाइनल टॉप व्यू, फाइनल फ्रंट व्यू, अल्फा बीटा थीटा और फाई पूछा था, वो बता दिया। ओके, थैंक यू।